वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रश्न बैंक 2022 में कब आने वाली है, आखिर बोर्ड के द्वारा क्यों रिलीज की जाती है प्रश्न बैंक। तो ये वीडियो खास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। गाइज आपको पता ही होगा, प्रश्न बैंक किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फिर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षाएं हो। खासकर मैं बात करूं तो इस प्रश्न बैंक का उपयोग होता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। तो गाइस बोर्ड के जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, बहुत ही अनुभवी वेल क्वालिफाइड होते हैं। उनके द्वारा इस प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। इस प्रश्न बैंक में जो भी आपका सिलेबस होता है, उस सिलेबस में से क्या होता है, कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं और रिड्यूस सिलेबस होता है। उस रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन बैंक तैयार की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर कुछ प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, जैसे परीक्षा अध्ययन हो गया, परीक्षा बोध हो गया, ये तैयार की जाती है। इसी तरीके से सेम टू सेम एक प्रश्न बैंक होती है, वो एमपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी की जाती है, जो कि एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलती है। तो इस जो प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर गाइज आपने वो सभी प्रश्न तैयार कर लिए तो बोर्ड परीक्षा में आप 70% तक इजीली क्वेश्चन, यानी 70% तक आप इजीली लेकर के आ सकते हो। इस प्रश्न बैंक में से 70% तक क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में फंस जाते हैं। तो ये प्रश्न बैंक आपको तैयार 100% करनी है। अभी आपका टारगेट है हाफ ईयरली एग्जाम। तो गाइस ये प्रश्न बैंक है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जारी नहीं की जाएगी। ये प्रश्न बैंक दिसंबर 2021 में या फिर दिसंबर 2021 के बाद प्री बोर्ड परीक्षाओं के टाइम पर जारी की जाएगी बोर्ड के द्वारा, जो कि आपको ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट mpbse.nic.in पर देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.physicshindi.com, यहां पर मैं नोट कर देता हूं physicshindi.com, इस वाली वेबसाइट पर भी आपको ये प्रश्न बैंक 2022 की है देखने को मिल जाएगी। जैसे ही बोर्ड के द्वारा दिसंबर में से रिलीज किया जाएगा, हम इसकी पीडीएफ फाइल डाल देंगे और वीडियो तो सबसे पहले बनाएंगे ही। तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आपको पता ही होगा, पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं ढंग से हो पा रही है, और यहाँ पर बोर्ड ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th की जो परीक्षा है 2 टर्म में लेने का अनाउंसमेंट किया है। एक है टर्म 1 और एक है टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, और जिसका छात्रों को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। और गाइस ये एग्जाम रहेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज भी जारी नहीं की गई है। तो जो इतने भी सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज एमसीक्यू बेस्ड जारी कर दी गई है अनअकैडमी के द्वारा। 11 सितंबर से लगातार जारी कर दी गई है कक्षा 10वीं 12वीं छात्रों के लिए। एवरी सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे को आप शाम को 5 बजे इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लास 10th के लिए मैथ एंड साइंस, और क्लास 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, और क्लास 12 कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। गाइस टेस्ट सीरीज की फीचर की मैं बात करूं तो लेटेस्ट सीबीएसई एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। एवरी टेस्ट के बाद आपको ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हो। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से भी आप पता कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कितनी है। तो गाइज अगर आप टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, एनरोल कीजिए, और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा कोड PH1 यूज करोगे तो आपको 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्रश्न बैंक की मैं खास बातों की खासियत की बात करूं तो ये प्रश्न बैंक होते हैं गाइज, इसमें सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए जाते हैं। चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो। यानी अभी आपको पता ही है 5-5 नंबर के क्वेश्चन है बोर्ड ने हटा दिए हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है। जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो 40% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको नए पैटर्न को, नए ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बैंक जारी की जाती है। तो किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न बैंक को हल्के में नहीं लेना है, प्रश्न बैंक की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। हालांकि इसको आने में अभी टाइम है, दिसंबर के लास्ट वीक में ये यानी बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जा सकती है।